नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीट 2026 पेपर लीक पर सियासी घमासान हुआ शुरू। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला मोर्चा। एनटीए को भंग करने की उठी मांग। बागपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। दोहरे हत्याकांड में 3 आरोपी और हुए गिरफ्तार। अब तक 9 आरोपियों को हो चुकी है गिरफ्तारी। गोगुंदा पुलिस पर लगे मारपीट और रुपए मांगने के आरोप। रास्ते में रोककर की पिटाई। पीड़ित ने आला अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। अब खबरें विस्तार से। नीट 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर उदयपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बुधवार को चेतक सर्कल पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है और एनटीए परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रही है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर सामने आए पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। उदयपुर में भी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को चेतक सर्कल पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 3 मई को आयोजित नीट 2026 परीक्षा को लेकर लीक की आशंका के चलते रद्द करना पड़ा, जिससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों में निराशा और आक्रोश का माहौल है। फतेह सिंह राठौर ने कहा कि नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने छात्रों की मेहनत, विश्वास और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और एनटीए परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है और यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई। साथ ही कांग्रेस ने सरकार से परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की। क्या आंदोलन था और क्या आगे की रणनीति? आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी के निर्देश अनुसार पूरे राजस्थान में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में 24 लाख युवाओं, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज नीट रद्द होने के जो आज 2024 ले लो, 2025 ले लो, 2026 में जिस तरह से ये परीक्षाएं रद्द हो रही है और जो युवाओं के साथ, खासकर युवाओं और छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, चाहे केंद्र सरकार ले लो, चाहे राजस्थान सरकार ले लो, आज युवा वो शक्ति है देश में। इन युवा में वो ताकत है कि इस देश में इन भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ कर फेंकेगी। तो हम आह्वान करते हैं खासकर धर्मेंद्र प्रधान से, वो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दे। और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार, जो चाहे सीकर में ले लो, चाहे जयपुर में ले लो, जितने अपराधी पकड़े जाए 2-2, 3-3 दिन तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और एफआईआर जब मीडिया के माध्यम से मालूम होता है कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में सरकार ने एफआईआर और करी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कब तक ये देश इस नीट की परीक्षा को लेकर युवा के साथ अन्याय करेगा? हम कभी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साहब, आज प्रदर्शन किया है, किस तरह का मांग कर रही है और क्या लगता है इस तरह के पेपर लीक हुए? कांग्रेस पार्टी के निर्देश के अनुसार देहात जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर और शहर जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर के तत्वाधान में ये चेतक सर्कल पे प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तत्काल हमको सूचना मिली और कल ही जैसा हमें ज्ञात हुआ है
कि एनटीए की निष्क्रमणता के कारण और धर्मेंद्र प्रधान जो इस विभाग के मुखिया हैं उनके लापरवाही की वजह से पेपर लीक हुआ और आज देश में नीट की परीक्षा दिया जिन बच्चों ने 22 लाख छात्र निराश होकर आज घूम रहे हैं और उनके भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के हर नेता हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि हमारा देश का भविष्य युवा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम सड़कों पर संघर्ष करें और हमारी डिमांड है इसमें कि एनटीए को भंग किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जो इस विभाग के मंत्री हैं वो उनसे इस्तीफा लिया जाए और भविष्य में इस तरह से कोई पेपर लीक नहीं हो उसके लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। कांग्रेस के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है, उनके राज्य में ही सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल है कि कांग्रेस के शासन में अगर पेपर लीक हुआ तो कानून अपना काम करके अपराधियों को सजा दे रहा है, परंतु तुम शासन करने वाले लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस के शासन में अगर कोई पेपर लीक हुआ, कोई अपराध हुआ, तो क्या आप उसी तर्ज पे अपराध करोगे या अपराध को बढ़ावा दोगे या फिर उससे बड़ा अपराध करोगे? ये सवाल है। इस बयान से ऐसा लगता है कि किसी समस्या के प्रति सरकार गंभीर नहीं है और युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार किसी तरह का कोई जिम्मेदारी पूर्वक बयान करे या उनके प्रति काम करे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना पुलिस ने चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में की गई। मामले में पूर्व में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी और 3 बाल आबकारियों को डिटेन किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस ने बहुत चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी वेलाराम और उनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी लक्ष्मण कुमार रमेश उर्फ रमेश चंद और ईश्वर को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी लक्ष्मण से वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है। घटना 13 मार्च की है, जब पार्थी आशीष अपने रिश्तेदार भैरूलाल और दोस्त सुखलाल उर्फ सुरेश के साथ मोटरसाइकिल पर सेलाना जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में 6 से 7 मोटरसाइकिलों पर सवार 10 से 12 लोगों ने उन्हें रोक लिया। मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान सुखलाल उर्फ सुरेश और भैरूलाल पर धारदार हथियार और बियर की टूटी बोतल से हमला किया गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं बीच बचाव में आए सुमित को भी मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर गंभीर घायल कर दिया गया। मामले में पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 बाल आबकारियों को डिटेन किया गया है। पुलिस टीम लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने हाईवे पर रोककर उनके साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्द कहे और रुपए की मांग करते हुए पूरे दिन थाने में बैठाए रखा। युवक ने आरोप लगाया कि बाद में उस पर झूठा इस्तगासा पेश कर जमानत पर छोड़ा गया। मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर मारपीट, धमकाने और अवैध रूप से रुपए मांगने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। बांसड़ा निवासी शांतिलाल ने पुलिस अधिकारियों को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 10 मई की सुबह करीब 4:15 पर वह अपनी बाइक से ससुराल भोलाऊ ओबरा खुर्द में अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान घोली घाटी के पास होटल पणिहारी के समीप पुलिस की बोलेरो गाड़ी ने उनका पीछा किया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने पहले चलते वाहन पर लाठी से हमला किया और बाइक रुकवाने के बाद उसके साथ मारपीट की। शिकायत में कहा गया कि थानाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने
उसके सिर, आंख और शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। बाद में घायल हालत में उसे गोगुंदा राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां सिर पर टांके लगाए गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि थाने में पुलिसकर्मियों ने उससे और उसके परिवार से रुपए भी मांगे तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पूरे दिन थाने में बिठाए रखने के बाद कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए और शाम को तहसील कार्यालय में पेश कर जमानत पर छोड़ा गया। पीड़ित ने मामले में निष्पक्ष जांच कर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेरा नाम शांतिलाल है। मैं बासरा गांव का निवासी हूं और मैं यहाँ से आ रहा था ओबरा छोड़ के वापस, और पुलिस ने मेरा पीछा किया और चलती बाइक से फिर लाठी से मार दिया मेरे को। पीछे से फिर पुलिस ने हॉर्न मारा और हॉर्न मारते ही मेरे लाठी से हमला कर दिया था और मैं वहीं नीचे गिर गया और नीचे गिरा। उसके अलावा भी मेरे को पैर पे इधर छोटे मोटे लगाई और फिर वहाँ से उठा करके मेरे को गोकुंदा चिकित्सालय में लेके आए। मेरे पैर पे भी लट मारा और सिर में भी लट मारा और मारा में भी लट मारा था और फिर मेरे को गोकुंदा हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पे आके बोला कि कुछ बताना मत, यही बता देना कि नीचे गिर गया, इसके वजह से चोट लगी। मैं उन डॉक्टरों से बोल रहा था कि इन्होंने मेरे को मारा है। डॉक्टर भी मेरी बात एक भी नहीं सुनते थे। गोकुंदा के श्याम सिंह, चारण और 2 लोग और थे, तीनों ने मिलके ये मारपीट की थी और मैं सुबह से रात से वहाँ से थाने में बैठा था और शाम हो गई, अभी तक मेरे को कस्टडी में लेके रखा है इन लोगों ने। इन लोगों की मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर में जल संसाधन विभाग कार्यालय को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। जयपुर सिविल कोर्ट और कॉमर्शियल कोर्ट उदयपुर के आदेश के बाद विभागीय कार्यालय की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट की टीम बुधवार को उदयपुर पहुंची और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मामला HCL श्रीनिवास कंपनी लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच करोड़ों रुपए के भुगतान विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक भुगतान नहीं किया गया था। उदयपुर में जल संसाधन विभाग कार्यालय की नीलामी को लेकर बुधवार को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जयपुर कोर्ट के आदेश के बाद टीम उदयपुर पहुंची और विभागीय कार्यालय की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। मामला HCL श्रीनिवास कंपनी लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे भुगतान विवाद से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार कॉमर्शियल कोर्ट उदयपुर ने वर्ष 2023 में HCL श्रीनिवास कंपनी लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राजस्थान सरकार और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता खंड उदयपुर को कंपनी को 2 करोड़ 21 लाख रुपए के साथ 9% ब्याज का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। कंपनी का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद कंपनी की ओर से कोर्ट में एग्जीक्यूशन प्रक्रिया शुरू की गई। इसी के तहत कॉमर्शियल कोर्ट उदयपुर ने पहले विभागीय कार्यालय को सीज करने के आदेश दिए थे। अब भुगतान नहीं होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुधवार को कोर्ट की टीम उदयपुर पहुंची और मौके पर कार्रवाई की औपचारिकताएं
पूरी की गई। इस कार्रवाई के बाद विभागीय कार्यालय और प्रशासनिक हलकों में हलचल का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर संबंधित विभाग और अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं यह मामला अब प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। कमर्शियल कोर्ट उदयपुर द्वारा वर्ष 2023 में हमारे पक्ष में जो कि SCL श्रीनिवासा कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार जरिए अधिसाक्षी अभियंता खंड उदयपुर के में निर्णय किया गया था कि विपक्ष में राजस्थान सरकार व जरिए अधिसाक्षी अभियंता खंड उदयपुर हमें 2 करोड़ 21 लाख में ब्याज 9% दें, जिसका कि आज तक भुगतान नहीं हुआ। जिसके बाद हमारे द्वारा एग्जीक्यूशन किया गया, जिसमें वाणिज्यिक कमर्शियल कोर्ट उदयपुर ने पहले तो इनका ऑफिस सीज किया, जिसकी आज नीलामी हुई है। उदयपुर शहर के उदयपुर बस स्टैंड स्थित उदय बालवीर हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच एक अज्ञात चोर मंदिर परिसर में घुसा और वहां लगी साउंड मशीन चोरी कर फरार हो गया। चोरी हुई मशीन की कीमत करीब 15 से 20 हजार रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और सूरजपोल थाना पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। उदयपुर के व्यस्तम इलाके में शामिल उदयपोल बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित उदय बालवीर हनुमान मंदिर में हुई चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 6 बजे से 7 बजे के बीच एक अज्ञात युवक मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और वहां लगी साउंड मशीन चोरी कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों और आरती के दौरान इस्तेमाल होने वाले साउंड मशीन की कीमत करीब 15 से 20 हजार रुपए के बीच है। सुबह मंदिर पहुंचे लोगों को जब मशीन गायब मिली तो घटना की जानकारी आसपास के लोगों को और पुलिस को दी गई। घटना के बाद मंदिर समिति और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में मंदिर के अंदर चोरी होना कानूनन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने सूरजपोल थाना पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और जांच की रफ्तार बेहद धीमी है। मंदिर में हुई चोरी की इस वारदात के बाद इलाके में डर और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। अब लोगों की नजर पुलिस प्रशासन पर टिकी है कि आखिर आरोपी कब तक गिरफ्त में आता है और चोरी का खुलासा कब होता है। उदयपुर की मानव तस्करी निरोधी यूनिट और राज्य बाल आयोग की टीम ने गुजरात के सूरत में बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया है। ये सभी बच्चे उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों के बताए जा रहे हैं, जिनसे टेक्सटाइल यूनिट्स और छोटी फैक्ट्रियों में मजदूरी करवाई जा रही थी। बच्चों की उम्र 7 से 14 साल के बीच है। संयुक्त टीम ने सूरत के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर बच्चों को रेस्क्यू किया। कार्रवाई के बाद टेक्सटाइल बाजार में हड़कंप मच गया। गुजरात के सूरत में बुधवार को बाल मजदूरी और मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग के निर्देश पर उदयपुर की मानव तस्करी निरोधी यूनिट, राज्य बाल आयोग और गायत्री सेवा संस्थान की संयुक्त टीम ने टेक्सटाइल मार्केट के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करते हुए उदयपुर जिले के 90 बच्चों को मुक्त करवाया। रेस्क्यू किए गए बच्चों की उम्र 7 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इन बच्चों को उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में मजदूरी का लालच देकर सूरत लाया गया था। बच्चों से टेक्सटाइल से जुड़ी छोटी छोटी फैक्ट्रियों और यूनिट्स में काम करवाया जा रहा था। कुछ बच्चे साड़ियों में धागे का वर्क कर रहे थे, जबकि कई बच्चों से मशीनें चलवाई जा रही थी। बच्चों को नाम मात्र की मजदूरी दी जा रही थी, जिसमें किसी को 5,000 तो किसी को 8,000 रुपए प्रति माह तक दिए जा रहे थे। राज्य बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि पिछले करीब 1 महीने से सूचना मिल रही थी कि उदयपुर जिले के करीब
गरीब और आदिवासी बच्चों को सूरत ले जाकर मजदूरी करवाई जा रही है। इसके बाद करीब 20 सदस्यीय टीम ने योजनाबद्ध तरीके से सूरत के पूर्णा थाना क्षेत्र स्थित सीताराम सोसाइटी, मुक्तिधाम सोसाइटी सहित करीब 6 अलग अलग स्थानों पर सिलसिलेवार रेड की। उन्होंने बताया कि इससे पहले वर्ष 2019 में भी इसी तरह की कार्रवाई में उदयपुर जिले के बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाया गया था। इस कार्रवाई के बाद सूरत के टेक्सटाइल बाजार में हड़कंप मच गया। फिलहाल टीम बच्चों के साथ साथ यूनिट संचालकों से पूछताछ कर रही, वहीं अब बच्चों के परिजनों से भी संपर्क कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार जयपुर। आज सूरत शहर में के पूना पुलिस थाना अंतर्गत उदयपुर की मानव तस्करी विरोधी यूनिट, गायत्री सेवा संस्थान, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस के जॉइंट कोलैबोरेशन में आज रेड एंड रेस्क्यू प्लान किया गया था, जिसके तहत अभी तक 90 से ज़्यादा बच्चे रेस्क्यू किए जा चुके हैं। ये लगभग सारे बच्चे राजस्थान के हैं, कुछ बच्चे में झारखंड के और उत्तर प्रदेश के मिले हैं। और इस बच्चों की सबकी काउंटिंग जारी है, इनके सारे सब एविडेंस और सब चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो जो भी नियोक्ता इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मैट हैं, बिचौली हैं, जो इन बच्चों को ट्रैफिकिंग करके यहाँ लेकर आते हैं, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको हम सुनिश्चित करवाएं। यहाँ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का, गुजरात का भी अच्छा सहयोग है। इनके माध्यम से FIR दर्ज करवाई जा रही है और बच्चों का बेहतर पुनर्वास हो जाए, इसलिए हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के निर्देशन में भी काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों का बेहतर पुनर्वास हो और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा है। खाड़ी ओबरी टोल टैक्स पर नाकाबंदी के दौरान बंद बॉडी कंटेनर की तलाशी में 330 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई आबकारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में की गई। फिलहाल कंटेनर चालक से शराब परिवहन को लेकर पूछताछ जारी है। खेरवाड़ा आबकारी निरीक्षक वृत्त टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि उदयपुर से गुजरात की ओर एक कंटेनर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही। सूचना मिलते ही आबकारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह राठौड़ अपनी टीम के साथ सक्रिय हुए और खेरवाड़ा क्षेत्र के खड़ी ओबरी टोल टैक्स पर नाकाबंदी शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध बंद बॉडी कंटेनर को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। जांच में कंटेनर के भीतर चंडीगढ़ निर्मित अवैध शराब के 330 कार्टन बरामद हुए। आबकारी विभाग के अनुसार जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के बाद आबकारी टीम ने कंटेनर को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई थी और गुजरात में इसे किस स्थान पर सप्लाई किया जाना था। आबकारी विभाग का कहना है कि प्रदेश में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। खेरवाड़ा क्षेत्र गुजरात बॉर्डर के नजदीक होने के कारण तस्कर अक्सर इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल विभाग पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। बताइए। श्रीमान नमित जी मेहता, अबकारित महोदय, राजस्थान उदयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान की पालना में श्रीमान प्रदीप सिंह जी संगावत, अतिरिक्त अबकारी आयुक्त उदयपुर के मार्गदर्शन में श्रीमान प्रद्युम्न सिंह जी उपायुक्त महोदय व श्रीमान आदाराम जी जिला अधिकारी उदयपुर के नेतृत्व में मन आबकारी खेरवाड़ा द्वारा खांडी ओबरी टोल नाके पर और गत रात्रि एक ट्रक कंटेनर रजिस्टर नंबर NL 01 AC 5531 को रुकवाकर तलाशी लेने पर व्हील कैप के आड़ में कंटेनर में बने गुप्त कैबिन में विभिन्न ब्रांड्स की 330 कार्टून अंग्रेजी शराब फॉर सेलिंग ओनली चंडीगढ़ जब्त की गई। मौके से ड्राइवर मस्सी पुत्र श्री श्रवण कोटियाराम जाति रेबारी निवासी पोरबंदर गुजरात को गिरफ्तार किया गया। उक्त ड्राइवर को पूर्व में 29/3/2026 को पुलिस थाना प्रसाद द्वारा 820 कार्टून अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। शराब की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए। उक्त प्रकरण में राहुल शर्मा आबकारी निरीक्षक डूंगरपुर व कैलाश चंद्र प्रहराधिकारी खेरवाड़ा की विशेष। उदयपुर के झाडोल हाईवे पर पावा बावजी से रणघाटी डायवर्जन के पास मंगलवार को एक बाइक अनियंत्रित होकर खड्डे में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी अचानक डायवर्जन दिखाई नहीं देने से बाइक सीधे नीचे गिर गई। सूचना पर हाईवे मोबाइल यूनिट मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एम्बुलेंस से उदयपुर के MB हॉस्पिटल भिजवाया गया। झाडोल हाईवे पर एक बार फिर असुरक्षित डायवर्जन हादसे की वजह बन गया।
पावा बावजी से आगे रणघाटी डायवर्जन के पास मंगलवार को एक बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गहरे खड्डे में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार विशाल और उसका साथी राजमल घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों युवक उदयपुर से बागपुरा के आगे काकड़ सागवाड़ा में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान पावा बावजी से आगे अचानक बने रणघाटी डायवर्जन का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण बाइक सीधे खड्डे में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे मोबाइल यूनिट के हेड कांस्टेबल नीरज पालीवाल और कांस्टेबल पप्पूलाल मौके पर पहुंचे। दोनों पुलिस कर्मियों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे 58E पर पावा बावजी से आगे रणघाटी की ओर दिया गया डायवर्जन रात के समय स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पर्याप्त संकेतक और सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण वाहन चालक असमंजस में सीधे खड्डे की ओर चले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी पेट्रोल से भरा एक टैंकर इसी स्थान पर खड्डे में गिर चुका है। अब लोगों ने प्रशासन से यहां सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और स्पष्ट संकेतक लगाने की मांग की है। उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस ने सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल लठ भी बरामद किया गया है। यह कार्रवाई सुदर्शन चक्र 2 अभियान के तहत की गई। मामले में पूर्व में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर धारदार हथियार बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस ने सरपंच पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज की ओर से चलाए जा रहे अभियान सुदर्शन चक्र 2 के तहत यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी बेलाराम और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष रामलाल लालाराम उर्फ लालू राम महिपाल और लक्ष्मण लाल उर्फ लक्ष्मण को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त लठ भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज जानलेवा हमला, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पहले भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद किए गए थे। पुलिस टीम लगातार मामले की गहन जांच कर रही है और घटना में शामिल अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। कार्रवाई में थानाधिकारी बेलाराम, एएसआई योगेश नागदा, हेड कांस्टेबल भैरूलाल सहित साइबर सेल और पुलिस टीम के अन्य जवान शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीएससीसी लेड प्लांट के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मजदूर पिछले 2 दिनों से प्लांट के बाहर धरने पर बैठे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका फिंगर ब्लॉक ऑन रखा गया है, जिससे उन्हें दूसरी कंपनियों में रोजगार नहीं मिल पा रहा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी मामलों की निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग उठाई है। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीएससीसी लेड प्लांट दरीबा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। श्रमिक पिछले 2 दिनों से प्लांट के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं और फिंगर ब्लॉक हटाने, स्वास्थ्य मामलों की निष्पक्ष जांच कराने तथा रोजगार के अधिकार बहाल करने की मांग कर रहे हैं। श्रमिकों ने सांसद सहित विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बताया कि वे करीब 12 वर्षों तक मोनोमार्क और बीएसएस कंपनी के माध्यम से डीएससीसी लेड
प्लांट में कार्यरत रहे। मजदूरों का आरोप है कि प्लांट में कार्य के दौरान उनके शरीर पर लेड और अन्य जहरीली धातुओं का गंभीर असर पड़ा, जिससे कई श्रमिक शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी की मेडिकल रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई गई, जबकि बाहरी जांच में लेड और कैडमियम जैसी धातुओं की पुष्टि हुई है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि मुआवजे की मांग उठाने पर उन पर दबाव बनाकर वीआरएस योजना में शामिल किया गया। वर्ष 2021 से 22 के बीच करीब 350 श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई, लेकिन इसके बावजूद उनका फिंगर ब्लॉक ऑन रखा गया। धरने पर बैठे श्रमिकों का कहना है कि फिंगर ब्लॉक के कारण उन्हें अन्य कंपनियों में रोजगार नहीं मिल रहा, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मजदूरों ने यह भी दावा किया कि कई साथियों की हालत बेहद खराब हो चुकी है और कुछ ही की मौत भी हो चुकी है। धरना स्थल पर मौजूद श्रमिक उदय सिंह, पप्पू गायत्री और बंशीलाल रेगर सहित अन्य मजदूरों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारे हिंदुस्तान जिंक के बीच में हमारे एक पॉलिसी बनाई गई, उसमें हमारे 513 फार्म लगाए गए, जिसमें से 350 आदमी को उस पॉलिसी के मुताबिक बाहर कर दिया गया। उसमें से हमारी मांग ये है कि हमारे जो फिंगर ब्लॉक कर रखे उनको बंद किया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट, हम कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन हमारी मैनेजमेंट कोई बात नहीं सुन रहा है। मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम हमारे फैमिली बीवी बच्चों को यहाँ गेट पे लाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारा फिंगर ब्लॉक करके उनको बंद किया जाए, बस यही। आपको जो प्लांट के गेट पर आना पड़ा, आपको दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान जिंक तो हमारे को जब से हम नौकरी लगे हैं तब से हमारे को परेशान कर ही रही है, और नौकरी छूट गई उसके बाद भी हिंदुस्तान हमारा पीछे नहीं छोड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो गेट पास जो हम कहीं अन्यत्र नौकरी के लिए जाते हैं, आते हैं कि आप हिंदुस्तान जिंक में अभी कार्यरत हो, आपका फिंगर वहाँ चल रहा है तो आप डबल जगह दोहरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भी हमें दोहरा लाभ तो नहीं मिल रहा है, और हमारे यहाँ जो फिंगर चालू है ये फिंगर बंद कर दिया जाए ताकि हम किसी अन्यत्र दूसरी जगह जाके नौकरी कर सके। हम हिंदुस्तान जिंक से और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांग रहे हैं कि हमारे जो ये गेट पास जो चालू है यहाँ पे, ये गेट पास बंद कर दिया जाए। क्यों कि ये गेट पास यहाँ चालू है तो हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा ये गेट पास बंद कर दिया जाए ताकि हम दूसरी जगह नौकरी कर सके जी। और अभी तक हमें यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली है, भी आप कारण किसी ने नहीं पूछा, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं। हम आपसे ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ावें और जहाँ तक जानकारी पहुँचे वहाँ तक जानकारी पहुँचाएं। धन्यवाद। जय माता दी की, जय गौ मैया, जय सनातन धर्म की। हम डीएससी गेट पर बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से कि हमारे जो गेट पास इन्होंने अभी ऑन कर रखे हैं सिस्टम में, अभी इनको सिस्टम से हटवाना है जिससे कि हम अन्य कहीं रोज़गार पा सकें। तो हमारी एबिलिटी के अनुसार हम कहीं भी अप्लाई करते हैं तो ये गेट पास का इश्यू आता है, ये गेट पास या सिस्टम से हटाएँ तो हमारे नए गेट पास कहीं बन सके, यही मांग। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नीट 2026 पेपर लीक पर सियासी घमासान हुआ शुरू। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला मोर्चा, एनटीए को भंग करने की उठी मांग। बागपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। दोहरे हत्याकांड में 3 आरोपी और हुए गिरफ्तार। अब तक 9 आरोपियों को हो चुकी है गिरफ्तारी। गोगुंदा पुलिस पर लगे मारपीट और रुपए मांगने के आरोप। रास्ते में रोककर की पिटाई। पीड़ित ने आला अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प। पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी।
तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150 और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।